उस विरोध प्रदर्शन में जिस तरह से भाजपा के इशारे पर वहां के पुलिस प्रशासन ने इतनी बेरहमी से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा, सिर फोड़े, ये एक भारत देश की, हरियाणा के इतिहास की राजनीति की ऐसी पहली घटना है। ये फोटो मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूं। ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी को बिल्कुल टारगेट करके जानलेवा हमला पुलिस द्वारा किया गया, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारे पर। ये देखिए कितनी गंभीर चोटें उनके शरीर पर मारी गई। हालांकि हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली में कोई भी प्रत्याशी किसी भी पार्टी का हो, प्रशासन को उसका पूर्ण सम्मान और उसकी जान माल की सुरक्षा करनी जिम्मेवारी बनती है। परंतु जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कुरुक्षेत्र की लोकसभा सीट पर अपनी हार सुनिश्चित देखकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे लोकसभा प्रत्याशी को टारगेट करके इतनी गंभीर चोटें उनको मारी, तो इससे सीधा सीधा है कि उनको टारगेट किया जा रहा था कि इनको किसी तरह चोटिल कर दिया जाए, इनको मार दिया जाए, इनकी जान ले ली जाए। ये देखिए, आप फोटो देख सकते हैं। अन्य भी हमारे सीनियर लीडर्स को, अनुराग जी को सिर पे चोट गंभीर लगी। ये देखिए, हमारी बहनें जो आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता, उनको भी चोटें मारी गई, यहाँ तक कि महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। ये देखिए, बुजुर्ग हमारे कार्यकर्ता 60 वर्ष के धर्म सिंह जी, किस तरह उनको चोटिल किया गया। देखिए, देश के अंदर जिस तरह का माहौल बन रहा है, हम सब लोग देख रहे हैं। केजरीवाल साहब की गैर कानूनी गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी हरियाणा ने कल 22 तारीख को एक विरोध प्रदर्शन किया। विरोध करना हर पॉलिटिकल पार्टी का हर पॉलिटिकल व्यक्ति का लोकतांत्रिक अधिकार है। हमने भी अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेवारी निभाते हुए केजरीवाल साहब की गैर कानूनी गिरफ्तारी के विरोध में कल कुरुक्षेत्र में विरोध प्रदर्शन किया। उस विरोध प्रदर्शन में जिस तरह से भाजपा के इशारे पर वहां के पुलिस प्रशासन ने इतनी बेरहमी से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा, सिर फोड़े, ये एक भारत देश की, हरियाणा के इतिहास की राजनीति की ऐसी पहली घटना है कि वहां पर 55 के करीब गंभीर चोटें हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारी गई। सैकड़ों कार्यकर्ताओं को घंटों तक जेल में रखा गया। यह भाजपा के इशारे पर हो रहा था, क्योंकि जिस तरह का माहौल वहां बनाया गया था, सारे सोशल मीडिया में, सारे मीडिया ने वीडियोस जारी किए हैं, प्रिंट मीडिया में छपा है कि हमारे कुरुक्षेत्र लोकसभा से प्रत्याशी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष को जिस तरह वहां टारगेट करके पुलिस ने लठ मारे, पिटाई की। ये फोटो मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूं। ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी को बिल्कुल टारगेट करके जानलेवा हमला पुलिस द्वारा किया गया, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारे पर। ये देखिए कितनी गंभीर चोटें उनके शरीर पर मारी गई। हालांकि हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली में कोई भी प्रत्याशी किसी भी पार्टी का हो, प्रशासन को उसका पूर्ण सम्मान और उसकी जान माल की सुरक्षा करनी
जिम्मेवारी बनती है। परंतु जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कुरुक्षेत्र की लोकसभा सीट पर अपनी हार सुनिश्चित देखकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे लोकसभा प्रत्याशी को टारगेट करके इतनी गंभीर चोटें उनको मारी, तो इससे सीधा सीधा है कि उनको टारगेट किया जा रहा था कि इनको किसी तरह चोटिल कर दिया जाए, इनको मार दिया जाए, इनकी जान ले ली जाए। ये देखिए, आप फोटो देख सकते हैं। अन्य भी हमारे सीनियर लीडर्स को, ये अनुराग जी को चोट, सिर पे चोट गंभीर लगी। ये देखिए, हमारी बहनें जो आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता हैं, उनको भी चोटें मारी गई, यहाँ तक कि महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। ये देखिए, बुजुर्ग हमारे कार्यकर्ता 60 वर्ष के धर्म सिंह जी, किस तरह उनको चोटिल किया गया। इससे क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, विपक्ष को दबाना चाहती है, विपक्ष को दहशत में डालकर इस देश के अंदर साम्राज्यवाद स्थापित करना चाहती है। जिस तरह से कल की घटना पूरे एक देश में संदेश गया कि किस तरह एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को चुन चुन के मारा गया, तो इसका साफ साफ मतलब है कि इस तरह से विपक्ष को दबाकर, दहशत का माहौल बनाकर वो केवल और केवल इस देश की सत्ता पर काबिज होना चाहती है। तो मेरा ये आग्रह है इस देश की जनता से और आह्वान है कि अगर इस देश के लिए शहादतें हुई हैं, तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि इस देश के लोकतंत्र को बचाएं और इस देश में अगर जनता की बात विपक्ष रखता है तो उसको इस तरह दबाया नहीं जा सकता। 26 तारीख को हमने पीएम हाउस के घेराव का भी एक कार्यक्रम रखा है, तो हमारा आम जन से भी यह आह्वान है कि आप सभी इस देश के लोकतंत्र को खत्म होने से, इस देश में साम्राज्यवाद स्थापित ना हो, इस सब के लिए आप वहां पहुंचें और बढ़ चढ़कर भाग लें। क्यों टारगेट किया जा रहा है पर्टिकुलर आपकी पार्टी? देखिए, क्लियर हमारी पार्टी को नहीं, समूचे विपक्ष को। जिस तरह से अभी अभी विपक्ष के हेमंत सोरेन जी को उठाया गया, अभी कौन सी लीडर थी, उनके बेटी को उठाया गया, लगातार विपक्ष पे ये एक हमला किया जा रहा है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी को भी, वो कहीं एक्सक्यूज नहीं है, उनके खिलाफ कोई एफआईआर लॉन्च नहीं है, केवल किसी के कहने के आधार पर उनको ईडी ने जबरदस्ती गिरफ्तार किया, घर में घुसे, सीएम आवास में घुसे और उनकी गिरफ्तारी की गई। कोई कागजी एविडेंस नहीं है, फिर भी इस देश के संविधान को, लोकतंत्र को तार तार करते हुए नरेंद्र मोदी जी की ये तानाशाह सरकार चाहती है कि देश के अंदर विपक्ष नाम की चीज ना रहे, उनके खिलाफ कोई बोलने वाला ना रहे।